हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी, मुसलमान 18 करोड़ है मात्र, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? याद करिए, जिस वक्त 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए, अमेंडमेंट आता है, नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम हैं, और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो। हम आग्रह करेंगे, लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे। आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके यहाँ, आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं, और आप सरकार में थे तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कानून चेंज करने की बारी आई। 20 साल पहले कानून बना, तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हंसते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। इसीलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो, मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के। और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो डीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए, और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। आरजेडी ये कहते हैं सत्ता पक्ष को पैसा जाता है। सही माने में जब लगातार 20 सालों के अंदर शराब आ रहा है, शराब पकड़ा रहा है, रेवेन्यू बाहर जा रही है, और बिहार का पैसा माफियाओं और पदाधिकारियों के बीच बंदरबांट हो रहा है, तो उसमें नेता कोई हो तो सभी दल के नेता को पैसा जा रहा है। मौत पर राजनीति क्यों? 113 आदमी मरे हैं अभी तक, 113 आदमी, 113 आदमी। डीएम एसपी साहब बैठ करके जबरदस्ती दबंगई करके लाश को जला दिया, बैठ करके। 51-52 आदमी नहीं, 29 आदमी को तो हमने पैसा दिया कल रात तक, 29 अंतिम तक। और 5 गांव हम नहीं जा सके। 113 आदमी लगभग मरे हैं, नाम सहित मेरे पास आ रहा है किस किस गांव कौन कौन लोग मरे हैं। क्यों आनंद फानंद में जला दिया गया? क्यों 2 दिन कैंप करके आप जला दिए? और जो नेता यह कहते हैं ऐसे ही मौत होती है, मरता है, शराब पीते हैं तो मरता है, हम उन नेताओं से, और जो लोग पटना के चौराहे पर घूमते हैं और आपदा में जो लोग बाहर चले जाते हैं और घूमने के लिए, वो कभी भी बिहार में नजर नहीं आते, चाहे बाढ़ हो। हम डिप्टी सीएम साहब से पूछेंगे कि बाढ़ में कहीं गए थे कि नहीं? 32 लाख लोग प्रभावित हुए थे।
11 लाख लोगों को राशन पहुंचाया, 11 लाख पैकेट, 1.5 लाख लोगों को 1,000 रुपया मैंने पहुंचाया, 1.5 लाख लोगों को। 9 जिला लगातार 13 दिन हम गांव में रहे, 9 जिला। हमने सत्ता पक्ष और विपक्ष को नहीं देखा। तब इनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। अरे सीमान आप बगल में था, नहीं जा सकते थे, कमर आपका टूट जाता। वो तो हम जानते ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष की कमर टूट जाती है। आंदोलन किसी से बिहार में जाना जाएगा तो निचले पौधान से विपक्ष के नेता के नाम से जाना जाएगा। विपक्ष के नेता आंदोलन के माहिर हैं। हर 2 दिनों पर इनकी यात्रा रुक जाती है, हर 1 दिनों पर इनकी। भाई आंदोलन की क्रांति तो कोई सीखे हमारे विपक्ष के नेता से। हमेशा आंदोलन में ये बहाना ढूंढते हैं। और जब जब बिहार में विपदा आती है, चाहे वो पटना का बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे कोई भी घटना, तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब हो जाता है। और हेलीकॉप्टर से 5 दिन के बाद हमारे नेता जाते हैं और उनको कोई डॉक्टर, कुछ लोग दिखा दिया जाता है दरभंगा में, ऊंचे जगहों पर वो लौट जाते हैं। तो बाढ़ में भी इनको फुर्सत नहीं और यहां भी फुर्सत नहीं। क्या इन लोगों के जेब में पैसा नहीं है? और कुछ लोग जो पैसा दे करके अपना न्यूज चलवाते हैं, क्रांतिकारी लोग 60 लाख का टेंट में रहते हैं, वैनिटेड बॉल में बैठते हैं और क्रांति करते हैं कि बाप रे बाप, ना मुसहरी गया, ना पासवान टोल गया, ना चमट टोली गया, ना डोम टोली गया, ना निषाद टोली गया, ना केवट टोली गया, ना गरीब टोली गया, ना बाढ़ में गए, ना तूफान में गए, और क्रांति करेंगे। मेरा कैंडिडेट अलाउद्दीन के चिराग है। हम ऊपर से एलियन से ले आए। मैं कह रहा कुटोन पिसोन बेटा के नाम दुर्गा दास, वो भी क्रांति कर रहा है। वो भी कहता है कि हम क्रांति करेंगे। जितना रिटायर IAS IPS लुटेरा, वो कोर्ट टीम के महात्मा गांधी हो गए और गांधी के दिन ही शराब मुक्त कर रहे हैं। वो गांधी जिंदा रहते तो शर्म से मर गए होते। वो तो बेचारे नहीं रहे, गांधी के आत्मा को दुखी होगा। नीतीश कुमार जी की नीयत क्लियर हो सकती है, पॉलिसी सही नहीं है। नीतीश कुमार को शराब के इशू पर पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। और बिहार में आप शराब मत चलाइए, शराब पर टैक्स 70% बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब का प्रतिज्ञा लीजिए और कानून लाइए, आजीवन कारावास का, डिस्चार्ज का। और इंग्लिश शराब आप 70% बढ़ा के आप कोई ठेका मत दीजिए। गवर्नमेंट साइड से आप 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार और जिला में 1 और 30 से ऊपर लोगों को आप दुकान पर दीजिए शराब, 30 से नीचे नहीं। और 70% टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं लेंगे शराब। आप पॉलिसी तो बनती ही है चेंज होने के लिए। जब कोई सर, नो सर, सुने 15 मिनट में शराब ओपन करने का हम कर देंगे, आप कुछ भी भैया उसको कहिए औकात है ना तो जहरीली शराब पहले बंद कर दे। सर मेरी हर दिन मुलाकात होती है, उस सब पर छोड़ दीजिए सर। कुछ भी बात नहीं है, मैंने तो कोई प्रशांत किशोर जी का नाम नहीं लिया। मैंने हमेशा बात करता हूं, लेकिन अपने मियाँ मिठू एको हम द्वितीय नास्ती, टिटी का आकाश गिरेगा हम ही टेक लेंगे। नीतीश जी बार-बार माफी मांग रहे हैं। आज वो कहे हैं कि गलती हो गई, 2 बार गलती हो गई। भैया मैं नीतीश जी हमारे आदरणीय नेता हैं, उन्होंने उनकी नीयत खराब नहीं है, पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी एक सवाल पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव है। भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे।
जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जीने की। गिरिराज सिंह का ट्वीट आया कि हिंदू पाकिस्तान में अभी 1% भी नहीं बचा है, यहाँ भी खतरा है। भैया हिंदू यदि पाकिस्तान में 1% नहीं बचा है तो बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी परमाणु गिरा दे। अभी बोले हैं कटिहार में कि कटोगे तो बटोगे। भैया मैंने कहा, बटोगे तो कटोगे। भैया हमने कहा वही तो कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देंगे, बना देंगे। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। फांसी का प्रावधान होगा। बिल्कुल फांसी का प्रावधान होगा जहरीली शराब पे। संजीव हर्ष गुलाब यादव को पकड़ लिया गया है। भैया अब सबसे बड़का चोर सब तो बैठे हैं। अब छोटी मछली को पकड़ के, दलित था पकड़ के बंद कर दिया। चलिए उठिए जी। भैया सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठल है तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठल है, सब चोर बैठल है, टोटल चोर बैठल है। सर बताएंगे जिस दिन हम आएंगे। कांग्रेस का बैनर पीछे में लगा हुआ है आपके, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी तेजस्वी यादव पर जो कुछ आपने बात? भैया हमने तेजस्वी जी पर कौन बात हमने कह दी? हमने कहा तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं कानून ले आइए। और हमने यही बात कही। हमने कहा कि जब जब आपदा आता है तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब रहता है। तो कौन सा बात कर दी? पहाड़ तोड़ दिया। तेजस्वी फोबिया हो गया है क्या? नाम है सर, आपका भूमिका क्या रहेगा? तेजस्वी फोबिया हो गया क्या? क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? कि सैया हो गए हैं? आप हमको क्या दिखाओ। आप पप्पू, हम पप्पू यादव है, गलतफहमी में मत रहना भैया। हजारों लोग, सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर मर गया। नीतीश कुमार को अपना अहंकार है, वो शराबबंदी खत्म नहीं करेंगे। नीतीश बाबू ऐसा शराबबंदी लागू किए हैं, शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। ये पूरा दुनिया का मॉडल है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। नीतीश बाबू कहे तुम लोग क्या बनाओगे? हम बनाते हैं होम डिलीवरी का मॉडल बिहार में। शराब का दुकान बंद करो और सब होम डिलीवरी चालू करो। घरे घर शराब बिक रहा है। 20,000 करोड़ रुपया बिहार के गरीब लोगों का हर साल नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है अफसरों के पास, और बिहार का आदमी कटोरा लेके घूम रहा है। अरे नीतीश का शासन बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जिस तरह से जहरीली शराब पीने से बिहार में मौतें हुई है, विपक्ष कह रहा है कि ये मौत नहीं, ये हत्या हुई है। नहीं, जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, स्वाभाविक है। शराब कोई अच्छी चीज़ होती भी नहीं है। हाँ, और इससे परहेज करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। और अगर ये कहीं से लैप्स हुआ है तो उसके ऊपर सरकार अपना काम कर रही है। सरकार पता कर रही है कि ये लैप्स हुआ है तो कहाँ से हुआ। जिस तरह से हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं, आपके पिता का एक बड़ा बयान आया है कि उसको रोका जाए। ये देखिए, अभी सबको सब कुछ करने का वो है, ऐसा कोई वो नहीं है ना। और हम तो ये देखे नहीं है जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है। आप हमको मेरे पिताजी का स्टेटमेंट पहले दिखा दीजिए, तब हम कुछ कहेंगे उसके ऊपर। लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसी कोई बात कही नहीं। जिस तरह से जो चुनाव 4 जनवरी पर होना है, एनडीए की क्या स्थिति रहेगी? एनडीए की स्थिति मजबूत है, मजबूत रहेगी, उसमें कौन सी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है अब, है ना। 3 सीट जो है विपक्ष के पास, इन 4 सीट में 3 सीट विपक्ष के पास। हाँ, तो वो सारी सीटें इधर आएंगी। अब धीरे धीरे संख्या, हम पहले ही बोल चुके थे कि धीरे धीरे जो है महागठबंधन का विकेट गिरना शुरू हो चुका है।
वो गिरते जाएगा, आप देखते जाइए। 2025 के चुनाव को लेकर आप बीजेपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मेरी क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसको मैं इधर रखने के लिए आया था, और कोई बात ऐसी तो कुछ खास बात है नहीं, है ना। दिलीप जायसवाल जी मंत्री भी हैं, उनसे हमारा मुलाकात जो है औपचारिक मुलाकात स्वाभाविक है, हर बार होगा और होते रहेगा, है ना, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान हमको करने के लिए उनसे लगातार मिलना होता है।